नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों का एक सीरीज शुरू किया गया था, जिसका ये दूसरा सेट है। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं प्रश्नों को सभी एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेत पत्र क्या है? यह दोस्तों सरकार द्वारा पर महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र हैं। ठीक है, देखिए श्वेत पत्र को एक तरह से सरकारी दस्तावेज भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे येलो बुक फ्रांस का है, ब्लू बुक ब्रिटेन का है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है। ये दोस्तों सरकारी दस्तावेज है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, सरकारी दस्तावेज का एक वीडियो मैंने टिक के साथ अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल सुश्री मीर साहब फातिमा बीवी थी। ये दोस्तों जज थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज यह दोस्तों फातिमा बीवी। संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? यह दोस्तों अनुच्छेद 356। ठीक है, 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। ठीक है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन नाम है, लेकिन राज्य में शासन करता है राज्यपाल। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित अधिकार में से संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। कौन सा है दोस्तों? ये भाग 3 के अंतर्गत कौन सा नहीं है? यह है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार था उससे हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? यह है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 ईयर्स है। ठीक है, 65 साल तक वह सेवा कर सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, 65 साल इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, और देखिए दोस्तों 62 वर्ष होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब भी पूछा जाए तो 65 साल होगा, और हाई कोर्ट का यदि पूछा जाए तो 62 वर्ष होगा। ठीक है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? यह है दोस्तों, देखिए ये बहुत पहले प्रश्न पूछा गया है 2003 में, तो उस हिसाब से होगा ज्योति बसु। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग, इसे याद रखिएगा, पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है? यह है दोस्तों जिला परिषद। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर जिला परिषद होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। ठीक है, कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है, इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा समाजवाद का आदर्श है। समाजवाद का आदर्श है, प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है उसका आदर्शवाद है, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। ठीक है, इसका आंसर होगा।
इनमें से कौन सी भारत में सबसे शक्तिशाली है? यह दोस्तों लोकसभा। ठीक है, इनमें से सबसे शक्तिशाली सभा कौन सा है? यह है लोकसभा। और देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के द्वारा ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, राज्य की बैठकों की अध्यक्षता करता है? यह दोस्तों राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, प्रश्न एक ही रहता है, उसका आंसर एक ही रहता है, पर प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? यह दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैंने बताया था। इसका आंसर देखिए, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है राज्य में राज्यपाल शासन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों 356। ठीक है, देखिए अलग अलग डेट में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, प्रश्न एक ही है, अलग अलग डेट में पूछा गया है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है? यह दोस्तों राज्य सरकार का। ठीक है, ग्राम पंचायत को जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, उसका जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? यह दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? यह दोस्तों रेल मंत्री के सचिव के रूप में। कर्नाटक राज्य का नाम पहले क्या था? यह दोस्तों मैसूर। कर्नाटक राज्य का पहले मैसूर नाम था। संविधान 97 संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को 1% सीमित करने के लिए जारी किया गया था। यह दोस्तों 15% सीमित करने के लिए जारी किया गया था। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुखर सार है? देखिए दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुखर सार है, यह होगा दोस्तों इसका आंसर होगा न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका का जो कार्य होता है उसमें कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये दोस्तों भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय में मितव्ययिता तथा नियम निष्ठा से संबंधित है? यह है दोस्तों आकलन समिति। ठीक है, आकलन समिति सरकारी व्यय में मितव्ययिता तथा नियम निष्ठा से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में कौन रखता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रखता है। संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है? यह दोस्तों इसका आंसर होगा देखिए, यह भी प्रश्न बहुत पहले पूछा गया है। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर। लेकिन दोस्तों अब इसका आंसर सभी राज्यों पर होगा। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का में जो 370 अनुच्छेद लागू था उसे हटा दिया गया है, इसलिए आंसर होगा इसका सभी राज्यों पर। ठीक है, मूल संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ये दोस्तों इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह दोस्तों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? यह दोस्तों भारत का लोक लेखा समिति में। ठीक है, लोक लेखा में राजस्व ऋण वसूली निधि में जाता है। सरकार जो भी राजस्व ऋण वसूली करता है वो भारत का लोक लेखा निधि में जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, इसे मिलाना है। देखिए, वन समवर्ती सूची में है, ये सही है। डाक बचत बैंक संघ सूची में सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची में है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है वे संघ में आता है। ठीक है, संघ सूची में आता है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा 2 नंबर। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? ये दोस्तों 299। ठीक है, और घटने के पहले इसके मूल में कितना था सदस्य? 389। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय 389 सदस्य संख्या थी, लेकिन जब घट जाने के बाद उसकी सदस्य संख्या 299 रह गई थी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? यह दोस्तों इसका आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, यह अनुच्छेद 21 में है इसका वर्णन। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी विदेशी हो या भारतीय हो उन्हें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? देखिए दोस्तों, आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत कौन सा करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? यह दोस्तों के सुंदरम। ठीक है,
ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? ये दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा सांसद भेजता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये दोस्तों देखिए, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 22वां राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। ठीक है, 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये होगा लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? यह दोस्तों इसका आंसर होगा पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। ठीक है, देखिए इसका प्रश्न था न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। ठीक है, निर्णायक मत है। देखिए दोस्तों, निर्णायक मत किसे कहते हैं? जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी कि टाइड हो तो निर्णायक मत होता है। ठीक है, जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी कि टाइड हो जाता है तो उसे निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। इसका आंसर होगा मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर। ठीक है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों, महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, देखिए दोस्तों, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है या चुनाव करता है, इसका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा क्या है दोस्तों? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक अस्थायी सभा होती है और लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को अधिपत्य किया है? यह दोस्तों मूलभूत अधिकारों के ऊपर, देखिए अधिकार से पूछा है, यह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। मूल अधिकारों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा अधिपत्य किया गया था। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के
पद रिक्त है तो उनका कार्यभार कौन निभाएगा? यह दोस्तों इसका आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, उनका स्थान रिक्त होता है, तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? यह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।